जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को और मेरे पूरे देशवासियों को राहुल जवान और किसान कार्यशाला टीम की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नया साल और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी मुझे मेरे एक छोटे भाई जो बहुत अच्छे किसान हैं हमारे, उन्होंने दिया। मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था। मुझे लगा मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूं, करना भी चाहिए। जो अच्छी चीज़ों में दिक्कत क्या है करने में। इनका नाम है शुभम सिंह। सिरौली गौसपुर बाराबंकी के रहने वाले हैं। पिछले कई साल से हमारे साथ खेती कर रहे हैं। आज इनका सुबह मैसेज आया, हैप्पी न्यू ईयर भैया। उसके बाद इन्होंने एक फ़ोटो डाला जिसमें मैं जूम करके दिखाऊं तो ऊपर आ रहा है 3000, नीचे मॉइस्चर 99%, pH 3.5, टेम्परेचर 47, 1 फ़ारेनहाइट और सनलाइट 3666, ह्यूमिडिटी 63%। ये कोई मशीन है जो फर्टिलिटी नापती है। उसके बाद फिर दूसरे का आया, वो इन्होंने दिखाया 3000, 99% और pH 4, टेम्परेचर 43। उसके बाद सनलाइट 340 और ह्यूमिडिटी 64%। मेरे को तो पता नहीं, लेकिन कोई ये मशीन है जो मॉइस्चर वगैरह और फर्टिलिटी ज़मीन की नापती है। इन्होंने लिखा है, भैया हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब हैं, वह यह फर्टिलिटी मशीन लेकर खेत को चेक कर रहे थे तो मैं पहुंचा और मैंने कहा कि मेरा भू प्रहरी का कल्चर है, वह चेक कर दीजिए। तो इसमें 3000 फर्टिलिटी निकली है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो क्योंकि इस मशीन की लिमिट सिर्फ 3000 ही है। यह सिर्फ सिस्टर कल्चर है, मदर कल्चर भी नहीं था। ये जो उनके खेत पर रखा था नॉर्मल, उसकी पावर है। उसके बाद इन्होंने कुछ मुझे वॉइस के लिए भेजी, मुझे लगा आप लोगों से सीधा शेयर करूंगा उसमें कुछ। नमस्ते भैया, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं सिरौली गौसपुर तहसील का रहने वाला हूँ। अभी कल शाम की बात है, मेरे खेत के बगल एक कंपनी वाले आए थे। वो खेत की फर्टिलिटी चेक कर रहे थे। तो सबकी खेत का फर्टिलिटी 400, 450, 500 तक आ रहा था। वो बता रहे थे कि इसमें फेरस की अधिकता होने के कारण जो है कि आपकी जमीन ठोस हो गई है। तो बगल में मेरा खेत भी है, तो उसमें केला लगा हुआ है। और अभी जो है उसमें कोई दवा जो चला रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ भू पहरी भू कल्चर मतलब भू मित्र है, वो चला रहा हूँ। और वहां पर मेरा भू भू पहरी का सिस्टर कल्चर रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि आप मेरे खेत का टेस्ट करने के बाद उस कल्चर का टेस्ट करके मुझे फोटो भेज दीजिएगा। तो जो आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में 3000 फर्टिलिटी शो कर रहा है। तो और पीएच भी इसका जो है 3.5 है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जिस जमीन में फर्टिलिटी 400-500 आ रही हो, अगर वो उस जमीन में भू प्रहरी का कल्चर चलाया जाए तो उस खेत में प्रोडक्शन कैसा होगा। और मशीन ने मेरे खेत में भी टेस्ट किया था, तो उस खेत में जो है 700 प्लस, कहीं कहीं पर 600-650 तक आया है और कहीं कहीं 700 तक आया है। 700 प्लस है, इतना फर्टिलिटी वो शो किया है। और इसके लिए मैं राहुल भैया को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया, नमस्कार। अब ये किसान की खुशी है। तो इनका एक खेत का है, ये दिया इन्होंने 637, मॉइस्चर 99%, pH 7%, टेम्परेचर 52.2, मतलब pH कंट्रोल कर दिया कुल मिलाकर के भूप्रहरी भूमित्र ने। दूसरा, भैया उनके पास मेरे खेत की ये लास्ट वाली फ़ोटो है और कह रहे थे कि 700 प्लस आया था, पर उसकी फ़ोटो नहीं ली थी मैंने। आगे जो केला मेरा छोटा है उसका फर्टिलिटी है, ये जो पीछे बड़ा था उसकी फर्टिलिटी का फ़ोटो वह क्लिक नहीं किए थे क्योंकि कह रहे थे ये तो अच्छा ही है। फिर मैंने उनको एक मैसेज किया। अब ये फ़ोटो तो है उनके छोटे वाले केले की जिसका 637 आया है, और ये है उनकी जो फ़ोटो मिल गई उनको अभी। ये रहा फर्टिलिटी 739, मॉइस्चर 99%। एक्चुअली जो फर्टिलिटी खेत की होनी चाहिए, यदि 500 है, 500 से प्लस है, चाहे वो 10 हो, 510 हो, 550 हो, ये अच्छे की तरफ जा रही है आपकी ज़मीन। ये संकेत है कि आपकी ज़मीन सुधार की आवश्यक की तरफ मुड़ गई है। इनके आसपास में जहाँ पे लोगों की 400, 450 आ रही है,
वहीं पे 740 तक इनकी आई है। और ये कह रहे हैं कि भैया आपका किया हुआ मान के चलिए कि 50% ही कर पा रहे हैं क्योंकि लेबर मिल नहीं रही, तो आप जो बोलते हो कि 20 दिन में करो तो हम उस चीज़ को 40 दिन में कर रहे हैं। कई बार पैसे नहीं होते किसान के पास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और रिजल्ट इनका ऐसा है कि कह रहे थे भैया एक वीडियो बना के डालूंगा, हमें बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ का प्रचार कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम व्यवस्थित रूप से एक ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो वास्तविकता में हाथ पकड़ के खेती करा रहे हैं, किसानों के साथ लगे हैं निस्वार्थ भाव से। देखिए, पैसे की आवश्यकता सभी को होती है जीवन में। कोई आपके बच्चों की या मेरे बच्चों की फीस देने नहीं जाएगा, आपको और मुझे ही देनी पड़ेगी, उसकी व्यवस्था भी हमको ही करनी पड़ेगी। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो कदम राष्ट्र हित में और किसान हित में यदि आपका है, तो मेरा मानना है कि ईश्वर भी आपकी उसमें मदद करते हैं। जिस प्रकार हमारे सर पर ईश्वर का हाथ है, मुझे तो लगता है कोई ना कोई एक शक्ति है जो हमें चला रही है, जिसका हाथ सर पे है। ये मेरा 24 घंटे सोचने का मकसद यही होता है, मैं क्या बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर क्या दूं। हर समय मैं देने की सोचता हूं किसान को कि मैं कुछ ऐसा दे दूं जो इसके दुख दूर हो जाए। ये सबसे ज़्यादा शोषित और प्रताड़ित है आज के समय में किसान, इसीलिए गांव गांव जा कर के समझा रहे हैं। ना किसको ज़रूरत पड़ी जनवरी के महीने में भाई अपने घर की रजाई छोड़ करके लोगों के घरों में जा कर के खड़ा होना। सामान ही बेचना होगा ना तो डीलर आराम से बेच देते हैं सामान, भागने की ज़रूरत नहीं होती लोगों को। हमारा मकसद है लोगों के दिलों तक पहुंचना, किसानों को समझाना। किसानों को किस लिए समझाना? ताकि आने वाली नस्लें जो आपके मेरे 5वीं 10वीं 20वीं संतान होंगी अब से, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा, मैं 40,024 की बात कर रहा हूँ। अब से 2000 साल बाद क्या हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य भोजन कर पाएंगे यदि हम इस स्थिति में रहे? तो हमें सोचना है, समझना है और खेती को करना है और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन करना है। भले ही गेहूं 3 कुंटल हो, गुणवत्ता जबरदस्त होनी चाहिए तो मार्केट भी जबरदस्त आएगा। आप लोगों से यही अनुरोध है, बस ये मैं दिखाना चाहता था। जिसका मन हो वो लेकर के चलाएं, जिसका मन नहीं हो मत चलाएं, वो तो अपने अपनी इच्छा है, उसमें तो कोई किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये एक वीडियो मेरे पास आई तो मुझे लगा आज नए साल में एक नया उपहार मेरे किसान भाई ने मुझे दिया है। और बड़ी खुशी होती है जब आपके द्वारा दी गई किसी भी चीज़ से किसी का भला होता है, आत्मिक शांति मिलती है। कोई भी आदमी परोपकार या सेवा इसलिए करता है कि उसको उसे करने में आत्मिक शांति मिलती है, मुझे भी मिलती है। तो शुभम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी आप लोगों के क्षेत्र में आने वाला हूँ। और बहुत खुशी है मुझे, सच में बहुत खुशी है कि आप जैसे भाई मेरे साथ में हैं और जो मुझे निरंतर अपडेट भेजते रहते हैं, जिनकी वजह से मेरा हौसला एकदम टाइट रहता है। ये भू प्रहरी और भूमित्र, मैं बता दूं जो लोग नए इस चैनल पे आए हैं हमारे, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, भू प्रहरी के अंदर सारे के सारे फंगस हैं, ट्राइकोडर्मा, बिपेरिया विसियाना, मेटारिजियम एनिसोप्ले, पैसिलोमाइसिस, बट्टिसम लकानी, बेसिलस थुरंजेसिस, बेसिलस सब्टिलिस, पैसिलोमाइसिस। एक आध छूट गया हो तो पता नहीं, 9 है पूरे। और भूमित्र के अंदर सारे 9 के 9 आपके बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रोजन के 4, एजिटो, एसिटो, राइजो और एजो, स्प्रिलम। उसके बाद KSB, PSB, ZSB और SSB, सल्फर और जिंक। उसके बाद आपका डिकम्पोज़र। तो ये जो है पूरा कंप्लीट हम लोगों ने बनाया है, R&D बेस है। आप लोग कीजिए, बहुत शानदार इसके रिजल्ट हैं और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी बढ़ेंगे एकदम। और आप लोग इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।